मदारिस बिल पर मौलाना की हुकूमत से ठन गई। JUI की सड़कों पर आने की धमकी। अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। एक टेलीफोन कॉल पर कैसे अपने मौकिफ में लचक पैदा करूं, PTI साथ होगी या नहीं, इनसे बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। बिल की अदम मंजूरी की सूरत इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी। हुकूमत को दीनी मदारिस बिल पर हर सूरत मंजूर करना होगा। बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी करवाई है, सदर जरदारी से बात करके बिल मंजूर करवाएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जमीयत उलमा इस्लाम के सदराह ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर आँच नहीं आने देंगे। हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे, मौलाना की तंबीह। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी की लानत को खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। 2018 में हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठाया। हमारे ऑफिसर और जवान अवाम के महफूज मुस्तकबिल के लिए जानों का नजराना दे रहे हैं। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। वज़ीर आज़म का आज़म का इजहार। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से नबरदास्मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक बहरिया समुद्री वसाइल से इस्तेफादा के लिए इकदाम कर रही है। आज के दौर में ब्लू इकॉनमी को मरकजी हैसियत हासिल है। ब्लू इकॉनमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का आज जो हाल है, हमें उसका जायजा लेना होगा। रियल एस्टेट कारोबार कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम नहीं। कराची पोर्ट ट्रस्ट को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तेज तरीन लोडिंग और अनलोडिंग पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। जुडिशल कमीशन इजलास 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तज़किरा। जस्टिस मंसूर अली 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट के जरिए समाअत के हामी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुखालिफत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, ये आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस का जवाब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राय को अक्सरियती अरकान ने सपोर्ट किया। खत में 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजलास में मौक़िफ़। जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं। 26वीं तरमीम को ज़ेरे बहस लाए। आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर को जवाब। रूल्स बनाए जाने का मामला अहमियत का हामिल है। जुडिशल कमीशन के एक मेंबर का मौक़िफ़। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने का मामला ज़ैली कमेटी तय करेगी। अक्सरियती अरकान की राय। जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए ज़ैली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। चारों हाई कोर्ट्स में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का रुकन बनाने की मंजूरी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को कसरत राय से आईनी बेंच का रुकन बनाने की मंजूरी दी गई। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रुकन बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नामों पर गौर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में कलीम अरशद, फरह जमशेद और इनामुल्लाह खान शामिल। वकला में जुनैद अनवर, मुदस्सर अमीर और औरंगजेब शामिल। एडवोकेट जवाद एहसानुल्लाह, सलाहुद्दीन और सादिक अली के नाम भी ज़ेरे गौर। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। कुछ लोग इस मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो लोग नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। अपने नौजवानों को खेलते और तरक्की करते देखना चाहता हूं। सब जानते हैं मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। कुछ लोग हैं जो खवातीन की तरक्की नहीं देखना चाहते।
शहीद बीबी ने कहा था, खवातीन जो करना चाहें कर सकती हैं। खवातीन अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड का भी इफ्तिताह कर दिया। पीटीआई क़यादत सूबाइयत कार न खेले, गवर्नर केपी का इंतबाह। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई मगर पीटीआई नहीं आई। बुशरा बीबी आजकल हुकूमत चला रही हैं। बुशरा बीबी ने कहा था कि कारकुनान को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बुशरा बीबी कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गई। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। मैं भागने वाली औरत नहीं, डी चौक में रात के 12:30 बजे तक अकेले गाड़ी में मौजूद थी। सब चले गए, मैं वहां अकेले मौजूद थी। मैंने सिर्फ आपको बताना है, बीबी वहां अकेली थी, सब ने छोड़ दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सद्दा में गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने 2 मुतालबात रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जीआईटी बनाई जाए। जीआईटी 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में बानी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की जानिब इशारा दिया है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत का पीटीआई के 5 गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। एडीसी रावलपिंडी के उमर अयूब, राजा बिशारत, राजा माजिद, अहमद चट्ठा, मलिक अजीम की जमानत कबल गिरफ्तारी के अहकाम। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया, अदालत का इजहार बरहमी। GHQ हमला केस में गिरफ्तार 5 पीटीआई रहनुमाओं को अदालत में पेश किया गया। गुज़श्ता रोज पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 100 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वालों को गिरफ्त में लाने का मिशन। मुल्क दुश्मन प्रोपोगंडे में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सिक्योरिटी इदारों और FIA साइबर क्राइम की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएंगी। विफाक और सूबाई सतह पर टीमों को गिरफ्तारी और तफ्तीश के इख्तियारात हासिल होंगे। टीमों को PTA और मुतालिका इदारों की मुकम्मल मामलत भी हासिल होगी। साइबर क्राइम से मुतालिक टीमें विफाकी हुकूमत के मातहत काम करेंगी। टीमों में साइबर सिक्योरिटी माहिरीन भी शामिल होंगे। टीमें मुल्क के किसी भी इलाके में रेड और गिरफ्तारी कर सकेंगी। पंजाब में 1 लाख सारिफिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सारिफिन आज से SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। माहाना 200 यूनिट तक बिजली सर्फ करने वाले सारिफिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। फ्री सोलर पैनल का मकसद आवाम को भारी बिलों से निजात दिलाना है। मरियम नवाज ने तलबा को स्कॉलरशिप दिए, डंडे नहीं। फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी अदालत में पेश न हुई, नाकाबिल जमानत वारंट, गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए दोबारा नोटिस जारी। एहतसाब अदालत का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म।
मुल्जिमान की जानिब से आज भी 342 के सवालनामे पर जवाब जमा न करवाया गया। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की।